नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री की सीरीज़ को जी आगे हम बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे 1974 में जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ था ये दिया गया था जी पॉल जे फ्लोरी को। और पॉल जे फ्लोरी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल अचीवमेंट इन फिज़िकल केमिस्ट्री फॉर मैक्रो मालिक्यूल्स। तो जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी के हवाले से ये रिसर्च थी। पॉल फ्लोरी का जो काम है ये मिड 1930 का जो है वो काम था और ये पॉलीमर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब आप टेम्परेचर कम कर दें तो पॉलीमर जो मालिक्यूल है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं और एक ऐसा टेम्परेचर जो है वो अचीव किया जिस पे पॉलीमर का जो मालिक्यूल है और जो सॉल्वेंट का मालिक्यूल है इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वो एक जैसी हो जाती हैं और सिमिलर लेंथ जो है वो आ जाती है इस अनडिजॉल्व फॉर्म में। तो इसके ऊपर जो है इनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। 1975 का जो नोबेल प्राइज़ है ये दो बड़ी महान हस्ती हैं जी, जॉन वारकप और जॉन वारकप कॉर्न फॉर्थ इनका नाम है और दूसरे हैं व्लादिमीर प्रीलोग। इनका जो काम था वो स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर था, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के ऊपर था। जॉन कॉर्न फॉर्थ की अगर हम बात करें तो ये वो पहले नोबेल लॉरिएट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया में ही पले बड़े, ऑस्ट्रेलियन नेशनल थे। इसके अलावा कोई भी जो नोबेल लॉरिएट है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करता पॉल फ्लोरी के अलावा। तो ये जो पॉल फ्लोरी हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये स्टडी किया कि एंजाइम जो मालिक्यूल हैं अगर आप उसमें सर्टन हाइड्रोजन एटम जो हैं वो उनको आप रिप्लेस कर दें तो वो आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। 1950 में इन्होंने वेरियस आइसोटोप जो हैं वो बनाए हाइड्रोजन मालिक्यूल जिसमें डिफरेंट जो है ना वो हाइड्रोजन के आइसोटोप रख के, यानी कि प्रोटियम ड्यूट्रियम, इसी तरह से प्रोटियम ट्रीटियम जो है ड्यूट्रियम ट्रीटियम जो है कम्बिनेशन वो बना के इन्होंने एंजाइम एक्टिविटी को स्टडी किया। तो जब ये कॉर्नफ्लोथ जो है ना वो 10 साल के थे, ये बेसिकली डेफ थे और ये जो है वो सुन नहीं थे सकते। और उसमें ये था जी कि 10 साल की उम्र में ना इनको ओटोसिक्लोरोसिस जो है वो हो गया था और ये जो बीमारी है कान की बीमारी ये वक्त के साथ साथ प्रोग्रेस करती है और इवेंचुअली जो है वो कम्प्लीटली हेयर लॉस जो है वो हो जाता है। तो ना 20 साल की उम्र में जो कम्प्लीटली डेफनेस जो है वो हो गई थी पॉल फ्लोरी को। इनकी जो वाइफ हैं वो भी रिसर्चर हैं, वो भी ऑक्सफोर्ड से जो है वो ग्रेजुएट हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से सिडनी यूनिवर्सिटी में पहली इनकी मुलाकात हुई और वो मुलाकात भी जो है ना वो बड़ी ही फिल्मी स्टाइल की थी कि क्लेजियन जो फ्लास्क है वो इनकी वाइफ से अपने प्रोजेक्ट के दौरान सेकंड ईयर की, उस वक्त वो स्टूडेंट थी वहाँ पे, तो वो उनसे टूट गई और उनकी रिपेयरमेंट के लिए किसी ने बताया कि जो पॉल फ्लोरी है ना वो ग्लास ब्लोइंग का काम करता है तो वो आपको रिपेयर कर देगा। तो फिर पॉल फ्लोरी ने ब्लो पाइप की मदद से उस टूटी हुई जो फ्लास्क थी उसको रिपेयर कर दिया और बाद में जो है इनकी शादी होगी और ये दोनों इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप पे जो हैं वो फिर यूके चले गए। व्लादिमीर प्रीलो की अगर हम बात करें तो ये सरजीवो में पैदा हुए थे और ये पैराग्वे में, ज़गरेब में और ज्यूरिख में जो है ना इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। इनके फादर जो हैं वो प्रोफेसर थे ज़गरेब यूनिवर्सिटी में, बाद में इन्होंने भी ज़गरेब यूनिवर्सिटी जो है उसको ज्वाइन किया एज आ केमिस्ट्री प्रोफेसर और इनके फादर जो हैं वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 8 साल की उम्र में जो है इनको पहला जो है वो प्राइज़, 8 साल की उम्र में ये उस जगह के करीब थे जहाँ पे असैसिनेशन हुई थी फ्रांज फर्डिनेंड्स की। फ्रांज फर्डिनेंड जो हैं ये क्या, इनके और इनकी वाइफ की असैसिनेशन की गई थी सर्बिया में। वर्ल्ड वार वन जो है ना उसका ये पेश खैमा था। वर्ल्ड वार वन इसी कत्ल की बेस के ऊपर जो है वो शुरू की गई थी। तो उस वक़्त ये 8 साल के थे और ये असैसिनेशन साइट के पास ही थे। 1922 में ये 16 साल की उम्र में इनको फर्स्ट साइंटिफिक पब्लिकेशन जो है इनकी हुई थी, जर्मन साइंटिफिक जर्नल था केमिकल ज़िटंग में और इनका आर्टिकल था एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन केमिकल लैब। 1976 का जो नोबेल प्राइज़ है ये विलियम एन लिम्स कॉम्ब को जो है वो दिया गया था और इन्होंने स्टडी किया था बोरेन्स को, eliminating द प्रॉब्लम्स ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। तो जो बोरेन्स हैं बोरॉन हाइड्राइड हैं, लैक्टन डेफिशिएंट हैं, बनाना बॉन्ड जो है वो ब्रिज बॉन्ड जो है वो बनाते हैं, तो उसकी जो स्टडी थी वो इन्होंने की।
ये जो लिप्सकॉम्ब है, ये 12 साल की उम्र में इनको, इनके फादर फिजिशियन थे और ये भी बाद में फिजिशियन बने। अपनी फैमिली के ये चौथे कंसेक्टिव मेल मेंबर थे जो कि फिजिशियन बने। तो 12 साल की उम्र में इनके फादर ने इनको गिफ्ट किया एक केमिस्ट्री सेट। फिर ये अपनी क्यूरियोसिटी की बेस पे उसको जो है वो बढ़ाते गए, एक्सपेंड करते गए, केमिकल परचेज करते रहे। और इनको केमिकल परचेज करना इसलिए आसान काम था कि इनके फादर क्योंकि फिजिशियन थे, तो केमिस्ट और सप्लायर जो हैं वो इसी बेस पे इनको वो केमिकल ड्रग स्टोर से इनको अवेलेबल थे। और ये इन्होंने घर पे फायरवर्क जो है वो डिज़ाइन किया जिसमें से डिफरेंट कलर जो हैं वो मिट होते थे, और उसका एक्सप्लोजन साइज़ जो है वो वेरी करता था। और इन्होंने उसी उम्र में यूरिया जो है वो अलहदा किया यूरिन से। तो शुरू से ही कह लें कि इनको केमिस्ट्री से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो शगफ था।